हो रहा है। हमारे गुरुदेव जो हैं, जब उनसे पूछा कि आचार्य श्री जी आप घुमाते क्यों हैं, आप देखो देखो क्यों बोलते हैं, सब जगह के लोग आते हैं, यहाँ के भी श्रीफल चढ़ाने आए, वहाँ के भी श्रीफल चढ़ाने आए, कुंडलपुर की बात थी। तो एक बालक ने प्रश्न पूछा, आचार्य श्री जी आप घुमाते क्यों हैं, देखो कितने लोग आ रहे हैं बार बार, और लेकिन आप स्पष्ट किसी से नहीं कहते हैं। तो आचार्य श्री जी ने उसका यही जवाब दिया, हमारे सत्य महाव्रत हैं, मैं कैसे कह दूं कि मैं आऊँगा ही आऊँगा। आप आए, आपने अपनी भक्ति करी, आपने अपना जो है निवेदन किया, अब आपका पुण्य होगा तो आ जाऊँगा। मुझे ही नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आ जाऊँगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मान लो मैंने बोल भी दिया और कुछ कारण हो गया, कोई मान लीजिए पानी ज़्यादा आ गया, या मान लीजिए और भी कोई स्वास्थ्य खराब साधु का हो गया, या और कोई कारण हो गया और मैंने वचन दे दिया, तो मेरे महाव्रत का क्या होगा, सत्य महाव्रत का क्या होगा। और छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं आज क्लियर कर दूंगा तो बताओ, कुंडलपुर में आप आ रहे हो, सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने आ रहे हो, कितने लोग आए, बार बार सब जगह से आ रहे हैं, कहीं किसी को बिना बारा से भी आ रहा है, तो किसी को नेमावर से भी आ रहे हैं, अमरकंटक वाले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सबका धर्म ध्यान हो रहा है। अभी से क्लियर कर दूंगा कि वहाँ जाना है, कोई नहीं आएगा फटकने। और फिर रास्ते भर चल रहे हो आप लोग, हमारे इधर हमारे इधर हमारे इधर, कोई बता नहीं सकता किधर, पर हमारे इधर आप लोगों का तो धर्म ध्यान करा ही रहा हूँ, पीछे आप लगे हो, तो मैं क्यों बोलूँ, और मैं बोलकर भी क्यों उलझूँ, उलझना नहीं है, मेरे सत्य महाव्रत है। लेकिन मैं बोलूँगा तो फिर करके बताऊँगा, मैं बोलूँगा तो उसको निभा के बताऊँगा। आप भोक्ता वालों बोलो तो अच्छे से करके दिखाओ, करके दिखाओगे तो ये भोक्ता का जो है बोलना वो सार्थक होगा। बताओ, ये नियम ले रहे हो कि हाँ महाराज जी हम भोक्ता में रह रहे हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे, जो बोलेंगे उसको करके बताएंगे। दूसरा है आपका करो तो अच्छे से करके दिखाओ। कर तो रहे हैं हम, और करना ही हमें, करना तो है ही। हम बिना कुछ किए संसार में कोई भी जीव ना रहता है और ना रह पाएगा। तो जो करो तो अच्छे से ही करो ना, करना ही है तो फिर अच्छे से करो ना। आप अच्छे से करोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, आपके जीवन में आनंद का अनुभव होगा। अब साधु है ना, साधु का पल प्रतिपल कर्मों की निर्जरा होती है। मुनि महाराज की हर क्षण निर्जरा होती। क्या कारण है कि मुनि महाराज की हर समय कर्मों की, और ऐसी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, बोलते हैं अनकाउंटेबल कर्मों की निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा साधु परमेष्ठ की होती है, जो मुनि महाराज होते हैं उनकी होती है। क्या कारण है? क्योंकि एक ही कारण है, करते हैं अच्छे से करते हैं। क्या वो खाते भी हैं तो देखकर खाते हैं, अच्छे से देखकर, चलते भी हैं तो देखकर अच्छे से देखकर चलते हैं, बोलते भी हैं तो हित मित प्रिय और बहुत अच्छे से बोलते हैं। कुछ सामान भी उठाना रखना है तो क्या बहुत अच्छे से रखते हैं, उठाते हैं। इसीलिए उनकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। कहा है आचार्य भगवान ने वहां पर, क्या अपैतावाचर्या सेनासन चंकमा दीशु संवस समणस्य सव्व काले हिंसा सा सत्यामी मड़ा। मतलब क्या मदा, मतलब क्या बोला, अगर आपने अप्रयत्न पूर्वक चर्या करी तो क्या होगा, अप्रयत्न पूर्वक अगर आपने चर्या करी अर्थात चले उठे बैठे तो आपको सर्वकाल बंद होगा। मतलब क्या, अगर जीव मरे या ना मरे फिर भी फुल टाइम आपको पाप का बंद होगा, अगर अप्रयत्न पूर्वक चर्या हुई तो। यह आगम ने कहा है हम लोगों से, अगर हमने प्रयत्न पूर्वक नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, जो कर रहे हैं मन पूर्वक नहीं किया, तो क्या होगा, जीव मरे या न मरे उससे कोई मतलब नहीं, पर हिंसा तो हो गई, पाप तो लग गया। और वहीं कहा है, दूसरी आगे एक और गाथा बोली बहुत अच्छी, मर्दु जीवदु जीवो अयदाचारस निच्छिदा हिंसा पदसन अतिबंधो हिंसा में तेन समीदस। क्या बोला यहाँ बोल रहे हैं, अगर आप चल रहे हो और देख कर चल रहे हो, आप कर रहे हो, अगर देख के कर रहे हो, आप बोल रहे हो, अच्छे से देख समझ कर बोल रहे हो, और चलने में भी अगर मान लो कोई जीव की हिंसा हो गई है तो आपको दोष नहीं लग रहा है।